अपदीपो भव। द हिस्ट्री ऑफ शिवलिंगा। शिवलिंग के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग तो शिवलिंग से अच्छे से परिचित होंगे, वाकिफ़ होंगे, उनका खूब पूजन अर्चन भी करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिवलिंग है क्या? आखिर इसका आकार ऐसा ही क्यों बनाया गया है? इसे हम भगवान क्यों कहते हैं? लेकिन हम लोग सिर्फ शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं, उपासना कर लेते हैं, लेकिन कभी उस सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये ऐसा क्यों है, इसे बनाया क्यों गया है, कब इसकी उत्पत्ति हुई होगी। बस हम ये मान लेते हैं कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और जो करते हैं सब भगवान करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो आइए आज हम शिवलिंग क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज से कईयों हजार साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा दौर था कि उस दौर में मानव की ऐसी प्रजाति नहीं थी कि वो अच्छे से विकसित रही हो। मानव के पास ना खाने पीने की कोई सुविधा थी, न रहने के लिए घर था, न पहनने के लिए कपड़े थे, ना ही कोई संसाधन था। मनुष्य नंग धिरंग जंगलों में टहला करते थे, टहलते रहते थे। जंगलों से उन्हें जो भी फल फूल मिलते थे उन्हें खा जाते थे। जो भी जीव जंतु मिलते थे उनको मार कर खा जाते थे। उनके पास कोई समझ, कोई विकास नहीं था, उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। उसी दौर में जब मानव में थोड़ा सा बुद्धि का विकास हुआ, वह खेती करना सीख गया। लेकिन जब तक वो खेती करना नहीं जानता था, तब तक वह एक घुमंतु प्राणी की तरह था। जंगलों में घूमता फिरता दिन रात रहता था। जहाँ कुछ मिला वहीं पर खा लिया, नींद लगी सो गया, नहीं फिर घूमता फिरना, मतलब उठल्लू के चूल्हा की तरह था। लेकिन जब उसे कृषि का थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, तब वो एक जगह रहना शुरू किए। क्योंकि भाई जब तक खेती करने का कोई जानकारी नहीं थी, तब तक तो चाहे जहाँ टहलें, जहाँ मिल जाए वहीं खा लें, जो भी मिल जाए वो खा लेते थे। लेकिन जब कृषि का ज्ञान हो गया तो खेती को तो हर जगह लेकर टहला नहीं जा सकता, उसे तो एक ही जगह किया जा सकता है। अब खेती करना का जानकारी तो नहीं हो गया, लेकिन खेती में जो कुछ बोते थे उस चीज़ की रक्षा करने के लिए उन्हें पशुओं से भी बचाना पड़ता था। तो इसीलिए उस दौर में मनुष्य जो प्रजाति थी वो थोड़ा समूह में रहना शुरू किए। समूह में रहकर वह अपने फसलों की भी रक्षा करते थे और जो खतरनाक जानवर होते थे उनसे भी स्वयं की रक्षा करते थे। लेकिन उस समय उनके लिए वीआईपी कोई रहने के लिए घर नहीं थे। वह तो ये तो पेड़ों की छांव में रहते थे या तो गुफाओं में रहते थे। उसी दौर में जब मनुष्य समूह में रहना शुरू किए तो उनके अंदर एक भावनात्मक जुड़ाव शुरू होने लगा, भावनात्मक विकास होने लगा। वो एक दूसरे का ख्याल रखना शुरू करने लगे। अगर कोई जानवर किसी पर अटैक करता तो उसे बचाने की कोशिश करते थे, मतलब दुख सुख सब बांटने की क्षमता हो गई उनके अंदर। उसी दौर में जैसे मनुष्य को खाना खाने के लिए खाना अपने मुख से खाए कि कान से खाए कि नाक से खाए कि किस अंग से खाए, उसे बताना नहीं पड़ा। भूख लगी, जो मिला मुख से खाया कचरा और ले लिया। फिर इसके बाद उसका जो मल है वो अपने आप जिन अंगों से निकलना चाहिए निकल गया। तो ये चीज़ उन्हें सिखाना या बताना नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह जब मनुष्य समूह में रहना शुरू किए, उसे मानव प्रजाति में नर और मादा, स्त्री पुरुष सभी लोग थे।
तो मनुष्य में जो उनके स्पेशल अंग थे, जिन अंगों की सहायता से वो बच्चों को पैदा कर सकते थे, पुरुष में उनका पेनिस, स्त्री में उनकी योनि, इन अंगों को उन्हें कोई बताना सिखाना नहीं पड़ा। ये अंग जब साथ में रहने लगे तो एक्टिव हुए अपने आप, मतलब इनमें कुछ सांकेतिक सूचनाएं उत्पन्न हुई और ये लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाए, संभोग करना शुरू किए और फिर बच्चा पैदा होने लगे। लेकिन फिर भी इन्हें कईयों हजार साल तक ये पता नहीं थी कि आखिर ये बच्चा कैसे पैदा हो जाते हैं, क्या सेक्स करने से बच्चा पैदा होते हैं। लेकिन जब साथ में रहने लगे, सेक्स करने लगे, लेकिन जब वो सेक्स जैसे कईयों साल तक सेक्स नहीं करते थे तो बच्चा नहीं होते थे। लेकिन जब वो सेक्स किए उसके बाद देखे कि कुछ समय बाद वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, फिर बाद में बच्चे पैदा हो गए, तो उनका मस्तिष्क, उनकी बुद्धि का थोड़ा विकास हुआ। उनके अंदर ये समझ में आने लगा कि मानव प्रजाति में या हम जैसे पुरुषों में और स्त्रियों में कुछ ऐसा स्पेशल अंग है। ये जो स्पेशल अंग है, इनके मिलने से कुछ तो होता है जिसके बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, स्त्री गर्भ धारण कर लेती है। लेकिन उस समय कोई लिखने पढ़ने या कुछ शब्दों का, बोली का कोई विकास तो था नहीं। सिर्फ लोग बुद्धि से समझ लेते थे कि हाँ, इन अंगों, ये जो अंग हैं ये कुछ स्पेशल अंग हैं, इनके मिलने से हमारे जैसे एक नए जीव पैदा हो जाते, इतना समझ उन्हें विकसित हो गया। उसी दौर में ये जो मनुष्य प्रजाति थी, गुफाओं में रहती थी, अपने परिवार के साथ, समूह के साथ रहते थे और जो भी दिन भर देखते सुनते थे, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते थे, जानवरों को किस तरह मारते थे, उनका किस प्रकार मांस नोचते थे, किस प्रकार खाते थे, खेती किस प्रकार करते थे, फल फूल कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, इन सब चीज़ों का वो जो गुफा में दीवारें हुआ करती थी उनमें चित्र बनाया करते थे। और जानवरों को मारने के लिए, खेती करने के लिए जो औजार बनाते थे वो पत्थर के होते थे कि तो लकड़ी के होते थे। तो उन्होंने बहुत सारे चित्र गुफाओं की दीवारों में बनाए। कुछ चित्र तो उन्होंने, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को उसका उसी जैसे आकार देना शुरू किए, पत्थरों में उस वैसे ही आकार देना शुरू कर दिए, आकार देकर वैसा ही चित्र बनाने की कोशिश किए। उन्हीं चित्रों में उन्होंने एक पुरुष एक स्त्री के साथ किस प्रकार संबंध बनाते हैं, किस प्रकार सेक्स करते हैं, और जो सेक्स करने वाले अंग हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे मिलते हैं, इन सब चीज़ों का उन्होंने बाकायदा चित्र बनाया गुफाओं की दीवारों में। और इन्हीं चित्रों की श्रृंखला में उन्होंने पत्थर से, मिट्टी से, पत्थर से, लकड़ियों से उन अंगों को आकार देना शुरू किए। जैसे एक लोहार लकड़ी को काट छाँट कर खिलौने बनाता है, मूर्तिकार पत्थरों को तोड़ फोड़ कर एक मूर्ति बनाता है, ठीक वैसे ही ये लोग, उस दौर के जो मनुष्य थे, उन्होंने पत्थरों को तोड़ फोड़ करके पुरुष की जो सेक्स करने वाले अंग हैं, पेशाब करने वाला अंग है, उस अंग को बनाया। लंबवाकार, जो लंबवत आकार का था, उस आकार को बनाया और उस आकार को उन्होंने एक गुंबदाकार आकार की एक वस्तु बनाई। और फिर उस जो लंबवतकार आकार का जो पत्थर था, उस गुंबदाकार आकार की जो पत्थर की दूसरी संरचना थी उसके ऊपर रख दिया। और वो इस चीज़ को जोड़े में इसलिए रखकर बनाने की कोशिश की, वो सिर्फ क्योंकि बोलने या लिखने की कोई तो सूचक था नहीं, कोई जानकारी तो थी नहीं, सिर्फ वो सांकेतिक रूप में बनाने की कोशिश करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने स्त्री के जो सेक्स करने वाले अंग हैं, पेशाब करने वाले अंग हैं,
जिसे हम लोग योनि कहते हैं, वेजाइना, वुल्वा के नाम से जानते हैं। उस दौर में जो गुम्बदाकार आकार था वो स्त्री की योनि बनाई थी, और उस स्त्री की योनि के ऊपर जो छड़ के आकार का एक पत्थर रखे थे वो पुरुष के पेनिस बनाए थे, पुरुष के सेक्स करने वाले, पेशाब करने वाले अंग को बनाए थे। और पुरुष के पेशाब करने वाले अंग को, पुरुष लिंग को, पुरुष जननेंद्र को स्त्री की योनि के ऊपर इसीलिए रखे थे, जो ये दोनों को रखने का उनका मतलब यही था कि इन दोनों अंगों के मिलने से, मतलब इन दोनों अंगों के मिलन से ही एक नए जीव का उत्पत्ति होती है। तो जो पाषाण काल के मानव थे, या हम कहें जिस काल में कृषि का थोड़ा बहुत विकास हो चुका था, मनुष्य गुफाओं में चित्रकला बनाने शुरू कर दिए थे, पत्थरों से कुछ आकार देना शुरू कर दिए थे, उसी दौर में उन्होंने एक पुरुष और स्त्री की वो जो स्पेशल अंग हैं, गुप्तांग हैं, पुरुष के लिंग, स्त्री के लिंग की संरचना बनाए, उन्हें वैसा आकार दिया, उन दोनों को साथ में रखा, जो इसके माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पुरुष और स्त्री में ये जो दो स्पेशल अंग हैं, इन्हीं अंगों के मिलने से या कुछ करने से ही एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। लेकिन आगे चलकर जब आर्य आए, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणवाद का विकास हुआ, ब्राह्मणों ने खूब कपोल कथाएं छापी, और उन्होंने उस दौर में जो मनुष्य एक पुरुष और स्त्री के जिन अंगों से मेल से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इस सूचना को, इस सूचक चित्रों को जिस उद्देश्य छापा गया था, इन ब्राह्मणों ने उसे एकदम उस सत्य को छिपा दिया, और उसमें एक मिथक, एक कपोल कथा, एक कल्पना छाप दी कि यह एक भगवान शिव हैं, ये उनका भगवान शिव का लिंग है, इसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं, इन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। और इसके नाम से वो धंधा करने लगे, और अपनी कपोल कथाओं में खूब मनगढ़ंत कहानियाँ छापी कि भोलेनाथ उनको, उनके जो शरीर का भाग है कई जगह कट कट के गिरा है, उससे शिवलिंग बने हैं, जबकि यह पूरा झूठ है। वेद पुराणों में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो गंगा है स्वर्ग से आई है, शंकर ने उन्हें अपने जटा में धारण किए हैं, जबकि आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि गंगा को किसी शंकर ने अपनी जटा में नहीं धारण किए, न स्वर्ग से आई हैं, वो तो हिमालय से निकली हैं। वेद पुराणों में ये भी लिख दिया गया है कि पहले के जो पहाड़ हुआ करते थे वो उड़ते थे, लेकिन किसी देव ने उनके पंख काट दिए, तब से उड़ नहीं पा रहे हैं। वेद पुराणों में ये भी लिखा है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, ये किसी सुअर, किसी सर्प या किसी गाय के थूथुन में रखी है, और जब वो जो जीव है जो इस पृथ्वी को अपने थूथुन में धरे हैं, जब वो हिलता डुलता है तब भूकंप आते हैं। लेकिन आज मानव अपने बुद्धि से, दिमाग से इतना विकसित हो चुका है, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, जो इन सब चीज़ों को नकारता है। तो दोस्तों, जो शिवलिंग है वो प्राचीन काल में जो प्राचीन कालीन जो मानव थे, उन्होंने एक सूचक रूप में, एक चित्र के रूप में सिर्फ ये बताने की कोशिश करते थे कि जो मानव की जो दो प्रजातियां हैं, नर मादा, इनके जो दो स्पेशल अंग हैं, गुप्तांग हैं, पुरुष का पेनिस, स्त्री की योनि, इन दोनों के मिलने से कुछ होता है, जिसके बाद स्त्री गर्भ धारण करती है और एक बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही पेड़ पौधों में और जानवरों में भी होता है। तो इस चीज़ को बताने का मुख्य तथ्य उन लोगों का यही था। बाद में इस सत्य को छिपा करके इसमें कुछ आडंबर, चमत्कार जोड़ दिए गए, और इसके माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाया गया, ठगने खाने लगे। शिवलिंग में अक्सर एक चीज़ और आप देखते होंगे, उसमें लिपटा हुआ सर्प होता है। जो लिपटा हुआ सर्प है,
ये इसलिए लगाया गया है, ये यह संकेत देता है कि पुरुष की जो लिंग है, जो जननेंद्रिय हैं, जनन करने वाले अंग हैं, स्त्री के जो जनन करने वाले अंग हैं, पुरुष का पेनिस, स्त्री की योनि, ये दोनों सेक्स करने वाले अंग हैं। और सेक्स करना व्यक्ति को बहुत सुखद होता है, बहुत सुखद अनुभूति होती है, बहुत आनंद आता है। लेकिन इसकी लत लग जाए तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, पूरे शरीर को, बुद्धि से पूरी तरह से चौपट नष्ट कर देता है। तो ये सेक्स की लत लगना, संभोग की लत लगना, यह एक सर्प के विष के समान है। सेक्स का लत लगना मतलब एक सर्प डस लिया, उसका विष उस पर हावी हो गया। लेकिन व्यक्ति अगर इसे अपने कंट्रोल में रखे, अपने सीमा में रखे और जब ज़रूरत हो तभी करे, तब जिस तरह सर्प का विष एक व्यक्ति पचा सकता है, ठीक वैसे ही सेक्स भी उसे लाभ पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये जो शिवलिंग है, इसका जो ऊपर का लंबवत छड़नुमा आकार है, ये पुरुष का लिंग है, पुरुष का जननेंद्रिय है। और नीचे का जो गुंबदकार आकार है, ये स्त्री की योनि है, जिसे वुल्वा या वेजाइना कहते हैं। इसे सांकेतिक रूप में शुरुआत में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें पाखंड जोड़ दिया गया। और ब्राह्मणों की एक कथा और है। ब्राह्मणों ने मल में या गू में भगवान जोड़ दिए, जिंदों में शैतान बैठा दिए, मुर्दों में जान डाल दिए। जो स्त्री कईयों मर्दों के साथ सोती हैं और जो पुरुष कईयों स्त्रियों के साथ सोते हैं, उसे चरित्रवान गुणवान बना दिए। और जो सच में पतिव्रता और पत्नीव्रता हैं, उन्हें वैश्या, चरित्रहीन बता दिए। तो दोस्तों, इस सत्य से परिचित होइए। यकीनन आपको मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं होगा, पर मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। क्योंकि मेरी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि पाखंड का नाश करना, पाखंडवादियों का पोल खोलना और ज़रूरत पड़े तो इन पाखंडियों का भी नाश करना। धन्यवाद।